आज हमने हमारे सेल्फ डिसिप्लिन वाले वीडियो के अंदर बात की थी हैबिट्स के ऊपर और उन हैबिट्स को तोड़ना जो आपको अननेसेसरी घेर के रखे हैं। इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली हम बात करेंगे एडिक्शन पे। सबसे पहले तो एडिक्शन का मतलब क्या होता है? अक्सर लोगों को ये लगता है कि एडिक्शन का मतलब होता है कि कितनी ज्यादा कोई चीज या आपकी तलब एक्सट्रीम है, पर एक्चुअल में इसका मतलब ये होता ही नहीं है। इसका मतलब रियल में होता है कि वेदर यू कैन नॉट डू इट, मतलब अगर आपको ये चीज नहीं करनी बोली जाए तो क्या आप नॉर्मली इसको नहीं करे बिना भी चल पाओगे? हमें आपके प्लेजर को क्वेश्चन नहीं करना है, हमें डिपेंडेंसी को कंट्रोल करना है कि आप इस चीज के ऊपर कितने डिपेंडेंट हो। डेंजर पर्टिकुलरली उन चीजों का नहीं है जिनको आप ऑलरेडी लेबल कर चुके हो कि ये बैड है। बात यह है कि वो बुरी चीज हो या नॉट सो बुरी चीज हो, मतलब ठीक ठाक चीज है। प्रॉब्लम यह है कि क्या वो चीज को आप लेबल करते हो एज हार्मलेस। कई बार ऐसी चीजों को हम अर्नड, मैंने कमाया है ऐसे करके भी लेबल करते हैं, और कई बार हम इनको नॉर्मल समझने लग जाते हैं हमारी जिंदगी में, और फिर देखते ही देखते ये चीज आपके लिए आपकी नेसेसिटी बन जाती है। क्योंकि एक बार किसी ने हमको बोल दिया कि नहीं यार ये इतनी बुरी चीज नहीं है, ये चलती है, हम उसको एग्जामिन करना ही बंद कर देते हैं। फिर वो कोई दोस्त हो, फिर वो एक कॉफी की सिप हो आपके काम से पहले, या कोई पर्टिकुलर चेयर या आराम या म्यूजिक, आप उसको सोचना, उसके बारे में उसको एनालाइज करना बंद कर देते हो। ये इतना ज्यादा सटल हो सकता है कि आपको व्हाइट नॉइज के साथ में काम करने की आदत है, पर किसी दिन बाय एनी चांस वो व्हाइट नॉइज का एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, आपका फोन लेना भूल गए, आपके पास हेडफोन नहीं है, अब आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। और इसके लिए हम इतना केयर क्यों करते हैं? क्योंकि करेज का मतलब सिर्फ ब्रेवरी दिखाना नहीं होता है। करेज का मतलब होता है कि आप इस डिस्कम्फर्ट को भी विथस्टैंड करते हो, आप बैटलफील्ड छोड़ के भाग के नहीं जाते हो। अगर आप अपने फोन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, कॉफी के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, सिमुलेशन के बिना, वीडियो गेम्स के बिना या वैलिडेशन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, तो आप में करेज की, खड़े होके अपनी लाइफ से, अपने एडिक्शन से डील करने की प्रॉब्लम है। आपकी सोल की ग्रेटनेस कहीं पे लॉस्ट हो जाएगी, खो जाएगी। क्योंकि रियल में सोल का बड़ा होना या ग्रेट होने का मतलब क्या है? आप अंदर से इंडिपेंडेंट फील करते हो, आपको किसी चीज पे, किन लोगों पे, किसी साधन पे, किसी फोन पे रिलाय होने की जरूरत नहीं। आप अपने जितने भी काम है वो डिग्निटी के साथ करते हो, आप अपनी जिंदगी डिग्निटी के साथ जीते हो, और आप सेल्फ कंट्रोल्ड हो, क्योंकि आपके होने का दारोमदार सिर्फ आपके होने से है, किसी फोन पे या किसी लैपटॉप से या किसी कॉफी पे डिपेंड नहीं करता। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम देखिए कि दूसरे लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं और कैसे जी रहे हैं, और उनकी पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम की फीड कैसी है, और हम सुकून से अपने आप को ये बोल पाए कि नहीं मैं इसके बिना जी सकता हूँ आराम से। और अगर आप ये नहीं करते तो आप क्राउड में ब्लेंड हो जाते हो, स्टैंड आउट नहीं कर सकते। फिर आप भी वही कंफर्टेबल लाइफ, वही डिपेंडेंट और वही मैनेजेबल माइंडसेट में हो, जहां पे क्राउड को घुमाया जा रहा है, उनसे काम कराया जा रहा है, आप भी इसका हिस्सा बन के रह जाते हो। अब ये समझते हैं कि एडिक्शन फॉर्म कैसे होता है। एडिक्शन आता है आपकी जिंदगी में ड्रेस्ड एज प्रोडक्टिविटी, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि ये कॉफी की अगर मैं एक सिप ले लूं और मेरी कुर्सी थोड़ी अच्छी हो जाए और मैं व्हाइट नॉइज लगा लूं, तो आराम से मैं काम ज्यादा कर सकता हूं, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। उसके बाद में रिलैक्सेशन, यहाँ पे मे बी आपका सोफा है, आपका बैठने का टाइम या चिल करने का टाइम, ये आपने बस सेट किया था, लेकिन देखते ही देखते ये अपने आप में एक रूटीन बन गया है जिसको अब आप तोड़ नहीं सकते, और वो बढ़ते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कितनी बार आपने सिर्फ रिलैक्स होने के लिए सोचा कि ये 2 गाने सुनूंगा, उसके बाद रुक जाऊंगा, फिर वो 5 मिनट से 15 मिनट बनता है, 15 मिनट में से 20 मिनट बनता है, और हर दिन अब अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको बहुत अजीब सा लगता है, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर सकते। फिर आता है कनेक्शन। हम लोगों से कनेक्टेड होने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सारी चीजें डाउनलोड तो करते हैं, और हम जब ये सोचते हैं कि यार ये मुझे प्रोडक्टिव बना रहा है, ये मुझे दुनिया से कनेक्ट करके रख रहा है, लेकिन होता क्या है, उसके बाद में किसी भी ऐप पे चले जाओ, रील का ऑप्शन सब पे दिया हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम उस एप्लीकेशन पे इंस्टॉल करो, और फिर बस आप रील स्क्रॉल करते रह जाते हो। वो आया था प्रोडक्टिविटी बन के, लेकिन अब वो आपकी प्रोडक्टिविटी खा जा रहा है। और आखिरी है एफिशिएंसी। ईमेल फॉर एग्जांपल आया था बेसिकली एक कनेक्शन टूल बन के, जहां पे आपको ऐसा लगा था कि ये मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने में मदद करेगा, लेकिन अब वो कंपल्शन बन गया है। अब आपको नोटिफिकेशन का जवाब देना ही है, आप उसका जवाब देने बिना हट नहीं सकते। कई लोगों को सिंड्रोम है जहां पे उनको ऐसा लगता है कि फोन की बेल बजी है, जबकि फोन की बेल एक्चुअली बजी भी नहीं। और ये सारी चीजें धीरे धीरे आपका फ्रीडम खा जाती है। हम ये नहीं बोल रहे कि ये हेल्दी है या कोई गुनाह है या ये बुरा है, हम ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि क्या मैं इसके बिना सरवाइव कर सकता हूं। जब आप
नहीं बोलने का फ्रीडम खो दे, हम उसी को एडिक्शन बोलते हैं। और जब ये एडिक्शन आपको कंट्रोल करता है ना, तो सिर्फ ये आपके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करता, ये आपके सोचने के तरीके, आपके लेंस, आपके परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देता है। जहां पे आप एक नॉर्मल ह्यूमन फंक्शनिंग पर्सन ये बोलता है कि यार इसके बिना मैं सरवाइव नहीं कर सकता, ये चीज इतनी सीरियस नहीं है, मैं बाद में रुक जाऊंगा, मुझे काम करने के लिए ये चीज की जरूरत है, मुझे फोकस करने के लिए इस चीज की जरूरत। और ये रीजनिंग नहीं है, ये नेगोशिएशन है अपनी डिपेंडेंसी को लेके। और इसके लिए ना कोई बड़ा ड्रामेटिक चीज होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज भी हो सकती है, जैसे सोडा पीना, स्क्रॉल करना, गॉसिप करना, कंप्लेन करना, सिमुलेशन में रहना, नर्वस होने की हैबिट डालना क्योंकि आपको उसके अंदर कंफर्ट फील हो रहा है और आपको अब ये चॉइस को रिक्लेम करना है। अगर आप इससे बच गए तो आप फ्री है, आप ज्यादा क्लियर है, आप ज्यादा कंट्रोल है। कैसे करना है? छोटे छोटे माइन्यूट स्टेप्स। सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी जिंदगी में कितनी चीजें हैं जिनको आप डेली बेसिस पे बस कंज्यूम किए जा रहे हो या जिन पे आप डिपेंडेंट हो। उसमें से आपको वो हिस्सा काटना है जो नेसेसरी नहीं है और उसके बिना 7 दिन रह के देखना है, ये हफ्ता रह के देखना है, बस इतना ही सिंपल है। ये एक्सरसाइज मैंने सेल्फ डिपेंडेंस वाले वीडियो में, सेल्फ डिसिप्लिन वाले वीडियो के अंदर भी इंक्लूड की है, तो एक बार उस वीडियो को भी चेक कर लेना, उसके अंदर आपको और ज्यादा डिटेल में पता चलेगा। लेकिन ये वीडियो पर्टिकुलरली एडिक्शन पे था, जिसमें हमको ये पहले समझना है कि एडिक्शन है क्या। एक बार अभी आपने समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी में चीजें पॉइंट आउट कर पाओगे, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज परेशान कर रही है आप उसमें से हट पाओगे। आपको उसके बिना रह के देखना है। एक बार आप उससे 1 स्टेप आगे लेते हो तो जब आप नियत बनाते हो कि ये चीज मैं करूंगा ही नहीं, बस वही स्टेप है, आप फेल हो गए, आपको वापस उठना है, वापस नियत करनी है, पूरा छोड़ छाड़ना है, उसमें वापस कूदना है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना आप सर्वाइव कर सकते हो। वापस गिरोगे, वापस उठो, एक बड़ा एम बनाओ और ये करते रहो रिपीटेड बेसिस पे। दिस इज हाउ यू लीव एडिक्शन। और इसके साथ में यू हैव टू रीड एंड स्टडी एज मच अबाउट योर एडिक्शन एज पॉसिबल। जितना ज्यादा ये जो चीजें आपको हार्म कर रही है इनके बारे में पढ़ोगे तो आपका माइंड बदलते जाएगा। एंड दैट इज इन अ नटशेल हाउ यू लीव एडिक्शन। इसके साथ में जनवरी पर्टिकुलरली टाइम है हैबिट बनाने का, क्योंकि अभी इस महीने में और आने वाले महीने में अगर आप अपनी हैबिट्स को अच्छे से बना पाए तो हो सकता है कि ये हैबिट्स पूरे साल चले। उसमें से एक हैबिट है नीचे प्रेजेंट मार्क करना, दूसरी ये बुक है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट। इसको सिर्फ एक बार देखो, आपको कौन सी हैबिट डालनी है, कैसे डालनी है, कैसे आप उसको सस्टेन करोगे, कैसे आप एनवायरनमेंट में चेंज लाओगे, कैसे आप सिस्टम इंप्लीमेंट करोगे, ये पूरी बुक हो सकता है आपका पूरा ईयर बना दे। सो आई रियली रिकमेंड वॉच दिस बुक पर्टिकुलरली इन द मंथ ऑफ जनवरी। और वीडियो अच्छा लगे तो दुआ में याद रखना।